बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले जो हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पढ़ाया है, आज हम उसी के एक टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आपको पता है कि इससे पहले मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की डेफिनेशन को बताया। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है, ये एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक पार्ट होता है। इसको नरेशन या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं, अगर आपको वो जानना ज़रूरी है, आप मेरा वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नरेशन, ये नाम है उसका। आज हम बात करेंगे जो नरेशन या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंजिंग्स आती है, उन पे हम आज बात करेंगे। सबसे पहले जिस पे हम बात करेंगे वो है प्रोनाउन चेंजिंग्स। ठीक है ना। आपको पता ही है कि प्रोनाउन जो है ये नाउन की जगह होने वाला वर्ड होता है या लफ्ज़ होता है, जिसको उर्दू में ज़मीर बोलते हैं। जिस जिस तरह से नाउन फंक्शन करता है, इस तरह से उसके बदले जो हमने वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है यानी प्रोनाउन, तो जिस तरह से नाउन में चेंजिंग्स आती है उसी तरह से प्रोनाउन में भी चेंजिंग्स आती है। आपको पता ही है, नाउन बहैसियत सब्जेक्ट काम करता है तो प्रोनाउन भी बहैसियत सब्जेक्ट काम करेगा। नाउन बहैसियत ऑब्जेक्ट काम करता है तो प्रोनाउन भी बहैसियत ऑब्जेक्ट काम करेगा। इसी तरह से केस इन अपोजिशन नाउन काम करता है तो प्रोनाउन भी उस तरह से काम करेगा। मीन्स के जिस तरह से भी नाउन फंक्शन करता है उस तरह से प्रोनाउन भी फंक्शन करेगा। सॉरी। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन चेंजिंग्स। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है वो देख लीजिए। यहाँ मैंने लिखा है, जैसे आई है, वी है, यू है, ही है, शी है, इट है और दे है। ठीक है ना। तो आई चूँकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ड है और वी जो है उसकी प्लूरल फॉर्म है, यू सेकंड पर्सन जिसको हम कहते हैं, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों, इसको यू ही लिखा जाता है। तो इसके बाद जो है ही और शी आता है। ही मस्कुलाइन के लिए और शी जो है फेमिनाइन के लिए, यानी ये इसमें जेंडर चेंजिंग्स हैं, दोनों सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होते हैं। ही शी इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो है दे। इनको थर्ड पर्सन बोलते हैं। ही और शी को थर्ड पर्सन सिंगुलर और दे को थर्ड पर्सन प्लूरल। इनको हम रिवर्स करते हैं। अगर रिपोर्टेड वर्ब में यहाँ मैं लिख लेता हूँ, सॉरी। रिपोर्टेड वर्ब में अगर आई सब्जेक्ट हो तो रिपोर्टेड स्पीच में इसकी जगह हम या तो आई ही लिख सकते हैं या तो इसके बदले थर्ड पर्सन सिंगुलर लिख सकते हैं। अगर वुमेन हो या गर्ल हो, मीन्स कि दैट मस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर हो, तो हम ही और शी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फेमिनाइन हो तो मस्कुलाइन हो तो हम ही का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आई की जो है प्लूरल फॉर्म वी आती है, इसकी जगह हम दे इस्तेमाल कर सकते हैं। यू आपको पता ही है सिंगुलर और प्लूरल दोनों इस्तेमाल होता है। इसकी जगह हम सब्जेक्टिव, जितने भी सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है, क्योंकि यहाँ हम सब्जेक्टिव प्रोनाउंस की बात करते हैं, सब इसके बदले हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आई भी, वी भी, ही भी, शी भी और दे भी। मैं एग्जांपल के ज़रिए से समझाऊंगा।
इसके बाद जो है ही और शी, इनको रिवर्स करना है। ही और शी को आई में कन्वर्ट करना है, या ही और शी डायरेक्ट लिख सकते हो आप। इसके बाद जो है दे आता है, दे को इसको भी रिवर्स करना है, दे को वी में कन्वर्ट कर सकते हैं या यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी प्रोनाउन चेंजिंग पे डिस्कस। लेकिन कौन से प्रोनाउन चेंजिंग पे? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसी तरह से जो उनके ऑब्जेक्ट फॉर्म है, ठीक है, जैसे आई का मी आता है, वी का अस आता है, यू का यू आता है, ही का हिम आता है, शी का हर आता है, इट का इट आता है, दे का देम आता है। जिस तरह से मैंने सब्जेक्ट प्रोनाउन की चेंजिंग्स की है, ठीक उसी तरह से भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की भी चेंजिंग्स करनी है। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में मी है तो आप इसको हिम और हर में कन्वर्ट कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि कौन सा जेंडर है। इसी तरह से अगर वी का अस हो, इसको आप देम या यू में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरह से यू का यू ही होगा, ये इसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म भी यू ही है। उसके बाद जो है दे आता है, या सॉरी ही का हिम आ जाएगा। अगर हिम हो उधर, वहाँ हिम लिखा हो, इसको मी में कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ भी रिवर्स जाना पड़ेगा आपको। इसी तरह हर अगर हो, इसको भी आप मी में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर से रिवर्स। इसके बाद जो है अगर देम हो, उसको आप अस और यू में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया है, आपको रिवर्स जाना पड़ेगा, यहाँ भी आपको रिवर्स जाना पड़ेगा। यही सेम रूल अप्लाई हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन पे भी। अगर वहाँ माई सेल्फ दिया हो या जो भी पॉजेसिव प्रोनाउन दिया हो, आई का माई सेल्फ आता है, वी का आवर सेल्व्स आता है। जहाँ सिंगुलर हो वहाँ सेल्फ लगाना है, जहाँ प्लूरल हो वहाँ सेल्व्स लगाना है, और यू का यूर सेल्व्स आता है। उसके बाद जो है ही और शी, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्व्स, इट का इट सेल्फ, उनको भी रिवर्स करना है। ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आई अगर वहाँ माई सेल्फ हो, इसको हिम सेल्फ में कन्वर्ट करना है। अगर हिम सेल्फ है, इसको माई सेल्फ में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। उसके बाद जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आपको पता ही होगा, ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी नाउन की तरह इशारा करते हैं। इनके लिए कंडीशन ये है कि नाउन वहाँ मौजूद होना चाहिए। जैसे दिस इज़ ए पेन, दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसलिए है क्योंकि वहाँ पेन मौजूद है। जो प्रोनाउंस शॉर्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हो, कम दूरी को रिप्रेजेंट करते हो, उनको आप चेंज कर सकते हो जो ज़्यादा दूरी को रिप्रेजेंट करते हो। लेकिन यहाँ आपको सिंगुलर प्लूरल का भी लिहाज करना होगा। जैसे दिस को दैट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, दिस की प्लूरल फॉर्म दीज है और इसको दोज में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरह वाइसी वर्सा, दैट को दिस में और दोज को धीज में। इसी तरह से कुछ प्रोनाउंस ये सारी प्रीपोजिशंस है। टू को दैट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे टुडे को दैट डे में, बिफोर को आफ्टर में, आफ्टर को बिफोर में। ठीक है, तो ये थी प्रोनाउन चेंजेस के बारे में डिस्कशन और कुछ प्रीपोजिशन के बारे में। और जो प्रेजेंट टाइम को पास्ट टाइम में आप कन्वर्ट कर सकते हो। जो प्रीपोजिशन या कोई भी वर्ड प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा हो, आपको ऐसा वर्ड वहाँ रिप्लेस करना है जो पास्ट टाइम को शो कर रहा हो। ठीक है ना। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिए, टू के बाद अगर टाइम आता है, जैसे टू डे, इसकी जगह आप टू को रिप्लेस करके आप दैट में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट डे। ठीक है, ये थी प्रोनाउन चेंजिंग्स पे डिस्कशन। अगर कुछ मिस हो गया हो इस वीडियो में, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे, ज़रूर करने की कोशिश करेंगे, सॉरी। तो होप दैन you may understand it and get it very well, forward it to other students
ताकि उनको भी इससे इस्तिफ़ादा हो। स्टे ब्लेस्ड।